नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टारगेट कोचिंग में स्वागत है। ये हमारी मध्यकालीन भारत की 5th क्लास है और ये आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप सभी लोग ध्यान से पढ़िए और इसका देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था। देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया भैया? तो ए ऑप्शन क्या है, काबुल, लाहौर, सरहिंद, कालानौर या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, अगर आपसे पूछता भैया जो अकबर था, अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ। अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ। इनके पिता कौन थे भैया? अगर पूछेगा पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था हुमायूं। पिता क्या नाम था भैया? हुमायूं नाम था। पिता का नाम था हुमायूं, माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। माता क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। मम्मी का नाम था हमीदा बानो बेगम। देखिए, अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था भैया, कालानौर में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कहाँ हुआ? कालानौर में हुआ। कहाँ हुआ भैया? कालानौर में इसका राज्याभिषेक किया गया। तो हमारा डी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन देखिए, इसके बाद नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का क्या उद्देश्य था भैया? अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहला ऑप्शन क्या है, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना, डी क्या है, साम्राज्यवादी नीति। अगर आपसे पूछता है जो हल्दी घाटी है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ भैया? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा प्रताप। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप व अकबर के बीच हुआ। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप
व अकबर के बीच हुआ। अकबर के बीच हुआ। इसमें क्या हुआ भैया, अकबर विजयी हुआ। तो देखिए हल्दी घाटी के युद्ध में के पीछे जो अकबर था, इसका मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अगर आपसे पूछेगा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ भैया, 1576 में हुआ। किसके बीच हुआ था, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। और इस युद्ध में क्या हुआ भैया, अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में अकबर क्या हुआ, इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। नेक्स्ट क्या है इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे। ये ऑप्शन क्या है, अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान, शक्ति सिंह। तो भैया हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में सेनापति कौन थे, हकीम खान थे। कौन थे भैया, हकीम खान। और अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर व हेमू के बीच हुआ। अकबर व हेमू के बीच हुआ। देखिए अकबर व हेमू के बीच हुआ और इसमें अकबर क्या हुआ भैया, विजयी हुआ। के बीच हुआ, अकबर क्या हुआ, विजयी हुआ इसमें। अब देखिए, और हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये महाराणा प्रताप की सेना में सेनापति कौन थे, हकीम खान थे। और अगर आपसे पूछता है अकबर के संरक्षक कौन थे, तो 1556 से 1560 ईस्वी तक बैरम खां ने अकबर के संरक्षक के रूप में काम किया। अकबर का संरक्षक कौन था भैया, बैरम खां था। बैरम खां ने अकबर के संरक्षक के रूप में काम किया। संरक्षक के रूप में काम किया। नेक्स्ट क्या इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था। तो भैया ए ऑप्शन क्या है, इब्राहिम गारदी, हकीम सूर, तारदी बेग और महमूद लोदी। तो भैया हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा सेनापति कौन था, हकीम सूर था। कौन था भैया, हकीम सूर महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति था। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन, अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया। अकबर ने दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया। 1562 ईस्वी में किया। अगर आपसे पूछता है जैसे मनसबदारी ये प्रथा थी, अकबर ने चलाई थी। मनसबदारी का जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने की, अकबर ने की भैया।
अकबर ने इसकी शुरुआत की। नेक्स्ट क्या है इसके बाद देखिए, अगला है निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? ये क्या है? राठौर, सिसोदिया, कौन सा वंश था भैया? कछवाहा, चौहान वंश। तो देखिए भैया, इसमें किस परिवार ने अकबर के साथ शादी हुई, वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो कछवाहा शासक थे। इनकी पत्नी का क्या नाम था? जोधाबाई। अकबर की पत्नी का नाम क्या था? जोधाबाई नाम था। जोधाबाई। और इन्होंने ही कछवाहा शासक में अपनी शादी की थी। नेक्स्ट क्या है इसके बाद देखिए, अगला है राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो पहला क्या है हमारा? आमेर, मेवाड़, मारवाड़ या बीकानेर। तो भैया बताइए, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? तो इसकी संप्रभुता भैया मेवाड़ ने स्वीकार नहीं की थी। अकबर की संप्रभुता को मेवाड़ ने स्वीकार नहीं किया। और इसमें अगर आपसे पूछता है फैक्ट, जैसे अकबर के दरबार में, देखिए अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न 9 रत्न रहते थे। कौन कौन थे भैया बताइए? जैसे ये अकबर थे, अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। कौन कौन थे? अबुल फजल, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, 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 बीरबल, बीरबल, मानसिंह, टोडरमल, 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 अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, मानसिंह, टोडरमल और अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा भी थे और भी थे। तो देखिए भैया, इनके दरबार में रहते थे अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, मानसिंह, टोडरमल। अगर आपसे पूछता है अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी भैया। अगर आपसे पूछता है, अकबरनामा से लिखा अबुल फजल ने लिखा था। और इनके अकबर के दरबार में अबुल फजल के बड़े भाई कौन थे? फैजी। ये दरबार में राजकवि के पद पर कार्य करते थे अकबर दरबार में। तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर में हुआ था। और इनके बचपन का नाम था रामतनु पांडे। तानसेन के बचपन का नाम क्या था? रामतनु पांडे नाम था। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। देखिए, बीरबल का जन्म कहाँ हुआ भैया? जालौन में हुआ। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ? जालौन में, जो आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में।
ये बीरबल दीन इलाही धर्म को मानने वाले प्रथम व अंतिम हिंदू शासक थे, बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए अगला। अब्बुल फजल की मृत्यु इनमें से किसी का कारण हुई थी भैया? तो पहला क्या है, शहजादा सलीम, अब्दुल रहीम खान खाना, शहजादा मुराद, शहजादा दानियल। तो अब्बुल फजल की मृत्यु कैसे हुई भैया? इसमें शहजादा सलीम के निर्देश पर इनको मार दिया गया था। देखिए 1602 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में जहांगीर के आदेश पर, जहांगीर के आदेश पर वीर सिंह बुंदेला सरदार ने, वीर सिंह बुंदेला वीर सिंह बुंदेला सरदार ने इनकी हत्या कर दी, इनकी हत्या कर दी। नेक्स्ट क्या इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? कौन था भैया? ये ऑप्शन क्या है, बहलोल लोदी, शेरशाह, हुमायूं, अकबर। तो भैया बताइए कौन था? अकबर था। अकबर ने 1563 ईस्वी में, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर क्या किया? समाप्त, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्या है इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी क्या हो? बंध्या हो। तो भैया ए ऑप्शन था अलाउद्दीन खिलजी। किसने कहा, किसने कही थी यह बात? शेरशाह, अकबर या इनमें से कोई नहीं? तो कौन था भैया? अकबर था। अकबर ने कहा किसी आदमी को स्त्री से विवाह करना चाहिए क्योंकि वह तभी दूसरी शादी कर सकता है जब वह उसकी पहली पत्नी क्या हो भैया? बंध्या हो। जैसे अकबर ने क्या काम किया? अकबर ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला, दीवाने खास, दीवाने आम, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, फतेहपुर सीकरी कामा इलाहाबाद का किला व लाहौर का किला अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी में शाही महल किसने बनवाया भैया? अकबर ने बनवाया। देखिए अकबर ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी में शाही महल किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया था भैया। नेक्स्ट क्या है इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। किस पर आधारित थी? देखिए ये ऑप्शन क्या है, मनसबदारी, जमींदारी,
सामंतवादी आईन दहसाला। दहसाला देखिए ये ऑप्शन क्या है, मनसबदारी। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था की आधारित थी भैया मनसबदारी। इसकी शुरुआत अकबर ने की थी। मनसबदारी प्रथा किसने की थी भैया, अकबर ने की थी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है इसके बाद, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। अभी बताया था आपको हमने पीछे से पहले, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। ये ऑप्शन क्या है, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह, अकबर। ये उपज थी भैया अकबर की उपज थी। जब्ती प्रणाली किसने की थी, अकबर ने की थी। नेक्स्ट क्या है इसके बाद, देखिए इनमें से किस व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था कहा जाता है। देखिए कौन सा है, जब्ती, दहसाल, नसक, कानकुट। देखिए बी हमारा ऑप्शन क्या है, सही है, दहसाल। दहसाल को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका दहसाल कर लीजिए, यहाँ पे दहसाल होता है। दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत अकबर ने की थी। दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत अकबर ने की। किसने की भैया, अकबर ने की थी। अगर आपसे पूछता है अकबर का सेनापति कौन था, अकबर का सेनापति था भैया मान सिंह। मान सिंह। नेक्स्ट क्या है इसके बाद, देखिए अगला है टोडरमल संबंधित है। काहे से, टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था, टोडरमल संबंधित थे। इनका जन्म सीतापुर में हुआ था, लहरपुर में भैया। ये ऑप्शन क्या है, कानून से, मालगुजारी सुधारों से, साहित्य से, संगीत से। टोडरमल संबंधित है भैया मालगुजारी सुधारों से। टोडरमल ये अकबर के दरबार में रहते थे भैया। टोडरमल अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के दरबार में रहते थे। और अगर आपसे पूछता है इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म लहरपुर सीतापुर में हुआ था। और ये अकबर के दरबार में मालगुजारी सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है इसके बाद, देखिए नेक्स्ट है दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी। ये ऑप्शन क्या है, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया बताइए दीन इलाही, देखिए समझ लीजिए, दीन इलाही धर्म की स्थापना, दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में अकबर ने की थी। किसने की थी भैया, अकबर ने की थी। दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की, कब की, 1582 में की थी भैया। अगर आपसे पूछता है
दीन-ए इलाही, दीन-ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला या मानने वाला, स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू शासक कौन था भैया? बीरबल था। नेक्स्ट क्या है इसके बाद देखिए, इसमें क्या हमारा सही है? अकबर सही है। नेक्स्ट क्या है इसके बाद देखिए क्वेश्चन, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? इसे पूजा गृह भी कहते हैं भैया। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? ये ऑप्शन क्या है? औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, फिरोज तुगलक। देखिए भैया इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। इसे पूजा गृह भी कहा जाता है और इबादत खाने की स्थापना अकबर ने की थी। नेक्स्ट क्या है इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित इमारतें में से कौन सी इमारत शान-ए फतेहपुर सीकरी कही जाती है? अच्छे क्वेश्चन है। निम्नलिखित इमारतें में से कौन सी इमारत शान-ए फतेहपुर सीकरी कही जाती है भैया? ये ऑप्शन क्या है? बुलंद दरवाजा, तुर्की सुल्ताना का महल, जामा मस्जिद, शहजादी अंबर का महल। बताइए किसे कहा जाता है? देखिए भैया कौन सी इमारत कहते हैं शान-ए फतेहपुर सीकरी कही जाती है? तो कौन सी भैया? जामा मस्जिद। सी हमारा सी ऑप्शन क्या है? सही है, जामा मस्जिद। नेक्स्ट क्या है इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? कौन सा भैया? कुतुब मीनार, लोधी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, लाल किला। कौन सा है? हुमायूं का मकबरा को हुमायूं का मकबरा क्या भैया? फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। नेक्स्ट क्या है इसके बाद देखिए, अगला है सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कौन थे? ये ऑप्शन क्या है? निजामुद्दीन औलिया, अकबर, जैनुल आबदीन, शेख नसीरुद्दीन चिराग। तो सुलह कुल का सिद्धांत अकबर ने प्रतिपादित किया था भैया। अच्छे क्वेश्चन है, अकबर ने क्या किया? इसको प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्या है इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं किस किले में पाई जाती है भैया? ध्यान से देखिए, पहला क्या है हमारा? आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद, फतेहपुर सीकरी। तो भैया अकबर द्वारा बनवाई गई इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं। फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्या है इसके बाद देखिए, जहांगीर महल स्थित है। जहांगीर महल स्थित है, ये ऑप्शन क्या है? दिल्ली, औरंगाबाद, आगरा, लाहौर। तो भैया बताइए ये महल कहाँ है हमारा? आगरा में स्थित है। अगर आपसे पूछता है अकबर की मृत्यु कब हुई? अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। 5 ईस्वी में हुई। देखिए इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। अकबर का मकबरा कहाँ भैया? सिकंदरा में है। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। सिकंदरा में दफनाया गया। अब कल मिलेंगे आपको